Good evening, my dear student. My name is Deepak Tiwari and I am a physics teacher. Today I will teach subject physics class 12 IIT JEE and नीट लेवल तक की फिजिक्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस पर ध्यान देंगे और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं जाने की कोई नीड नहीं है। आप लोग हमेशा हमेशा ऑलरेडी आप लोग फिजिक्स पढ़ करके आप जे नीट तक के पेपर को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। प्लस जो आप लोग बोर्ड दे रहे होंगे उनके लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बताऊंगा, लास्ट में सेट सॉल्व करवा दूंगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज आप लोगों को फिजिक्स में सबसे पहले मैं चार्ज पढ़ा रहा हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने चार्ज बताया है कि क्या है, चार्ज की सारी प्रॉपर्टी भी मैंने डेरिवेट कराया है और उसमें हमको सबसे ज़्यादा व्यूज मिले हैं, तो उसको मैंने पूरा अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया है कि चार्ज कहाँ से आता है, कैसे आता है चार्ज, तो मैंने सारी चीज़ें बताया है। आज मैं उसी के आगे बढ़ूंगा। तो चार्ज की डिफिनीशन मैंने एक बार फिर से बताया है। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन एक्ट ए फोर्स ऑन इट। मतलब चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज मैटर की एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी भौतिक अवस्था है कि मैटर को अगर उस पर चार्ज है तो उठा करके अगर कहीं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में होगा तब भी एक फोर्स एक्ट होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करेगा तब एक फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या है चार्ज? चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन एक्ट ए फोर्स ऑन इट। समझ में आ गया है ना? ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है कि ऐसा मैटर में प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो एक फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। चलिए हो गया चार्ज। अब हम आप लोगों को बताए थे, पूरा वहां एक्सप्लेन करवाए थे कि कैसे चार्ज कहाँ से आता है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होता है, तो सारी चीज पूरा एक्सप्लेन मैंने पिछले वीडियो में किया था। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि चार्ज मेनली दो टाइप के होते हैं। चार्ज मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं चार्ज? आप लोगों को पता है, एक होता है सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज। दी चार्ज इज टू टाइप्स। टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार के होते हैं? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव मीन्स होता है धनात्मक और निगेटिव मीन्स होता है ऋणात्मक। दो टाइप के चार्ज होते हैं, आपको भी अभी बताया जाएगा, ध्यान देना है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है तो आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया गया है कि दी चार्ज ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि अगर किसी चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कम है, कमी है इलेक्ट्रॉन, जो मतलब सिंपल स्टेट में होता है। सिंपल स्टेट में मैंने बताया था कि ऑल सब्सटेंस न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है। और आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर इस पर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए यानी कम कर दिया जाए किसी मैटर में किसी फ्रिक्शन द्वारा, है ना, तो क्या होगा? इस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाएगा तो यानी इलेक्ट्रॉन की कमी अगर किसी सब्सटेंस पर होती है तो उस पर आप लोगों को पता है निगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो दी चार्ज ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन,
इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान देना है, अगर किसी मैटर पर या किसी भी सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो समझ लेना कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर वही निगेटिव चार्ज पूछा जाए कि बताइए निगेटिव चार्ज क्या है, तो दी चार्ज ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन, दी चार्ज ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। एक्सेस या इंक्रीजिंग कह सकते हैं, एक्सेस को हम लोग इंक्रीजिंग कह सकते हैं। यदि किसी सब्सटेंस पर, किसी मैटर पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, अधिक है, तो उस सब्सटेंस पर निगेटिव चार्ज होगा। ये चीजें मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। अब एक चीज ध्यान दो, चलो आगे मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड पीछे जा करके आप लोग वीडियो देख लेना। अगर देखेंगे बेटा तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा चार्ज क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझना पहले कि एग्जाम्पल ध्यान दे रहे हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल इफ 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑन ए सब्सटेंस या मैटर, कुछ भी कह सकते हैं, सब्सटेंस या मैटर, देन फाइंड दी चार्ज, देन फाइंड दी चार्ज ऑन दी सब्सटेंस, ऑन दी सब्सटेंस, देन फाइंड दी चार्ज ऑन दी सब्सटेंस। तो चार्ज क्या होगा बताइए। इफ 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑन ए मैटर, देन फाइंड द चार्ज ऑन दी सब्सटेंस। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए, 5, तो आप लोग n की वैल्यू ले लेंगे 5, क्लियर। और आप लोगों को पता है कि हम फार्मूला बताएं कि अगर किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन अगर गिवन हो, मुझे दिया गया हो, तो हम लोग एक फार्मूला बताए थे Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस एन ई बताए थे। तो देखो मुझे Q फाइंड करना है, फाइंड दी चार्ज, मुझे चार्ज फाइंड करना है। n क्या दिया है 5, तो इसे मैं 5 रखूंगा। E की वैल्यू आप लोगों को पता है, E किसकी वैल्यू, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो Q जो चार्ज होगा वो हो जाएगा, वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज हो जाएगा इस पर। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि फाइंड द चार्ज ऑन द सब्सटेंस, और यहां अगर पूछ लिया जाए एंड नेचर भी बताओ, अगर यहां आपसे पूछ लिया जाए कि नेचर बताइए, तो नेचर आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो नेचर क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और नेचर में अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव चार्ज, तो हो जाएगा निगेटिव चार्ज। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, दी चार्ज ऑन ए substance, the charge on a substance is 80 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम प्लस 80 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, देन फाइंड दी
number, then find the number of electron, then find the number of electron। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है कि उस पर कितने, देखो दी चार्ज ऑन ए सब्सटेंस इज 8 मतलब 80 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, देन फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हैं। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n फाइंड करना है और ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा मीन्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये भी बताना है। तो पहले आप लोगों को ऑलरेडी समझ लेना है चार्ज कौन सा है, Q की वैल्यू देखिए, सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए जल्दी से, इसका क्या है सॉल्यूशन। Q इक्वल टू दिया है प्लस 80, Q इक्वल टू दिया है प्लस 80 इंटू 10 की पावर माइनस 19, Q इक्वल टू दिया है प्लस 80 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और चार्ज कौन सा है प्लस है। तो प्लस चार्ज कब होता है, जब आपको पता है इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन, आपको पीछे बताया गया है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज इन ए सब्सटेंस देन दिस चार्ज ऑन दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन, कन्फर्म इंक्रीज होगा, एक चीज तो ये पता चल गया। और कितना नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, ये बातें मुझे बतानी है। तो हमको बस कुछ नहीं है, Q इक्वल टू n दिया रहेगा, यही फार्मूला पता रहना चाहिए। Q की वैल्यू क्या दी गई है 80 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इज इक्वल टू n इंटू ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो अब यहाँ से n की वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 90 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। चलिए 10 की पावर माइनस 19 से 19 क्या हुआ कैंसिल, अब यहाँ हो गया 80 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू n। इसी को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे यहाँ से हटाएंगे तो 800/16, इसी को सॉल्व करेंगे 16 पंचे 80 तो 50 हो गया। यानी यहाँ से आप लोग देखेंगे n की वैल्यू हो गई 50 इलेक्ट्रॉन, क्या चीज 50 इलेक्ट्रॉन। और क्या है इंक्रीज है कि डिक्रीज है, अगर कोई पूछे कि इंक्रीज है या डिक्रीज है तो आप लोग यहाँ आंसर देंगे डिक्रीज है, क्या है डिक्रीज है। चूंकि प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज होगा तो डिक्रीज होगा यानी कम होगा। इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस होगा या अधिक होगा तो आप लोगों को पता है निगेटिव चार्ज होगा। ये आप लोग ध्यान देना है। अगली कंडीशन, चलो फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब क्वेश्चन ध्यान देना है, आप लोगों को समझना है। दूसरी कंडीशन में आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ चार्ज ऑन ए सब्सटेंस, इफ चार्ज ऑन ए सब्सटेंस इज 1 कूलम, then find the number of electron, then find the number of electron। मुझे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो क्या दिया है, दी चार्ज ऑन ए सब्सटेंस इज 1 कूलम, मतलब मुझे सॉल्यूशन अगर यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में क्या होगा ध्यान देना है। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में क्या होगा, हमें Q इज इक्वल टू दिया है 1 कूलम, और मुझे फार्मूला एक का अभी तक पता है Q इक्वल टू होता है n, तो मुझे Q की वैल्यू दिया है 1, n की वैल्यू मुझे फाइंड करना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। चलो n की वैल्यू अब सॉल्व कर लिया जाए तो ये हुआ 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19, नीचे माइनस 19 है ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो
जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो यानी ये हो गया 10/16 इंटू 10 की पावर 19 इज इक्वल टू n। अब यहाँ मैं देख ले रहा हूँ तो n की वैल्यू आपको मिल गई 10/16 इंटू 10 की पावर 19। अब n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक 10 मैं ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10 की पावर 18 हो गया। तो n की वैल्यू जब इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज है, उसने चार्ज का नेचर नहीं बताया है कि प्लस चार्ज है कि माइनस है। अगर ये प्लस चार्ज होगा तो समझ लो कि इतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। और अगर ये माइनस चार्ज होगा, अगर इतना ये माइनस चार्ज होगा तो समझ लो 6.25 यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, माइनस पर इंक्रीज होगा और प्लस चार्ज होगा तो डिक्रीज होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, सॉल्व कर लिए। अब ध्यान देना है, मैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान देना है। क्या है वो क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि फाइंड दी चार्ज ऑन ए 7n14 न्यूक्लियस। ध्यान देना है, आपसे पूछा है कि फाइंड द चार्ज ऑन ए 7n14 न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस पर बताओ कितना चार्ज है। तो आप लोगों को पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ होगा, इसका ध्यान देना है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या चीज, यानी प्लस, यहाँ हो जाएगा +7 इंटू ई। आपको पता है ये है क्वेश्चन क्या, न्यूक्लियस है, मतलब एटम नहीं है, न्यूक्लियस है। और जब ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पर आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है न्यूक्लियस में ओनली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस में ओनली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है तो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं, उस पर चार्ज होता ही नहीं। तो बचा कौन, प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है, तो 7 और एक प्रोटॉन पर प्लस ही चार्ज होता है, तो +7e, या इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, या 16 सत्ते 112 यानी 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज हो जाएगा। आप लोग ये लिख सकते हैं और प्लस चार्ज होगा। बट यही आप लोगों को पता है सेकंड क्वेश्चन, अगर यही हम क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, आपको पता है कि फाइंड द चार्ज ऑन ए 7n14, यही लगा दिया जाए एटम। क्या लगा दिया जाए, एटम। तो आपको पता है एटम पर, तो यहाँ आपका आंसर जो आएगा वो आंसर होगा 0, तब 0 होगा। क्यों, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यह बात जा करके आप लोग पिछले वीडियो में समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा ये चीजें आप लोगों को अच्छे से चार्ज के बारे में समझ में आ गई है। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ध्यान देना है, सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्लियर। मान लेते हैं, सपोज ध्यान देना है कि सम ऑफ 2 चार्ज, सम, ध्यान देना, पहले ये चीज जान लेना कि सम ऑफ 2 चार्ज, एक कंडीशन, पहली कंडीशन है सम ऑफ 2 चार्ज। मान लेते हैं किसके बारे में ध्यान देना है ना, कि जैसे मान लेते हैं कि 2 सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ये हो गया, दूसरा वो हो गया। इस पर +5 कूलाम चार्ज है और इस पर -2 कूलाम चार्ज है, क्लियर है ना। तो अगर आप लोगों से को पता है तो पूछा जाए कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दो सब्सटेंस हैं, एक पहले पर +5 कूलाम चार्ज है और दूसरे पर क्या है, -2 कूलाम चार्ज है। अगर दोनों को एक दूसरे से टच करा दिया जाएगा यानी मिला दिया जाएगा तो नेट चार्ज क्या होगा। तो अगर आप लोगों को पता है कि
कि इफ, ध्यान देना है यहाँ, इफ टू चार्ज, इफ टू चार्ज +5 कूलम एंड -2 कूलम, +5 कूलम एंड -2 कूलम, है ना, देन हाँ, इट इज कनेक्ट बाय ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर दिया जा रहा है, कनेक्ट कर दिया गया, बाय टू ईच अदर, कनेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर दिया गया, कनेक्ट, देन नेट चार्ज, आपसे पूछा जा सकता है देन नेट चार्ज, तो आपसे पूछा जा सकता है नेट चार्ज क्या होगा, तो यहाँ मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ आप लोगों को पता है आंसर हो जाएगा, यहाँ आप लोग निकालेंगे नेट चार्ज, तो नेट चार्ज बेटा निकालेंगे तो ये +5 है, एक है +5 कूलम और -2 कूलम, तो आंसर 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3 कूलम आ जाएगा, ये आप लोगों को पता है नेट चार्ज हो गया, क्लियर हो गया, ये आप लोगों को पता हो गया नेट चार्ज हो गया। अभी यही आप लोगों से बता दिया जाए, एक 5 है और यहाँ +2 कूलम चार्ज होता। अब ध्यान देना है सम ऑफ टू चार्ज में क्या है, इफ टू चार्जेज +5 कूलम एंड 2 कूलम, इट इज कनेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, देन नेट चार्ज पूछा जाएगा, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ध्यान देना है, नेट चार्ज अगर पूछा जाएगा तो आपको पता है ये +5 कूलम हो जाएगा और +2 कूलम हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस है, तो ये आंसर आएगा +7 कूलम, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 कूलम। यही अगला क्वेश्चन फिर से मैंने चेंज कर दिया, मान लेते हैं कि ये -5 होता और ये -5 होता, क्लियर, तो अब यहाँ से सम ऑफ टू चार्जेज में क्या है, इफ टू चार्जेज +5 कूलम -5 कूलम एंड -2 कूलम, इट इज कनेक्ट टू ईच अदर, देन नेट चार्ज, तो अगर आप लोगों से पूछा जाता तब आप लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा, तब अगर आपसे नेट चार्ज पूछा जाएगा तो आप लोग नेट चार्ज निकालेंगे -5 कूलम और -2 कूलम, तो आपका आंसर आएगा -7 कूलम, मतलब ये मैथ्स का पूरा रूल अप्लाई होता है। तो ध्यान देना है, अगर जैसे दो बॉडी पर चार्ज अलग अलग डिफरेंट रहेंगे या सेम रहेंगे, कुछ कोई मतलब नहीं, अगर दोनों बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करा देंगे तो नेट चार्ज आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पीछे फिजिक्स में मतलब क्वेश्चन इसमें मिलेगा। चलो ये हो गया। अब दूसरी चीज ध्यान देना है कि ध्यान देना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, एक पहली ये प्रॉपर्टी थी, दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछा जाएगा तो हम आप लोगों को बता रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछा जाता है। क्या चीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि ध्यान देना है, इसकी डिफिनीशन क्या है, दी चार्ज ऑन ए सब्सटेंस, दी चार्ज ऑन ए सब्सटेंस इज इंटेग्रल मल्टीप्लाइज ऑफ वन ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना है, अगर पूछा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई पूछ सकता है तो आप लोग बताएंगे दी चार्ज ऑन ए सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीप्लाइज
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीप्लाइज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स, अब आप लोगों को समझा रहे बता रहे, समझो पहले कि जैसे अगर आप लोगों से कोई पूछा कि किसी मैटर पर या तो चार्ज होगा 1e प्लस 1e या माइनस प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है चार्ज क्यों किसी बॉडी पर, या आप लोगों को पता है 2e हो सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है, या प्लस माइनस 3e हो सकता है, या प्लस माइनस 4e हो सकता है, डॉट 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 प्लस माइनस यानी बट where n is होल नंबर, क्या है होल नंबर। आप लोगों को पता है n एक होल नंबर होगा, होल नंबर में क्या होता है 0 हो सकता है, न्यूट्रल होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ना कि अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि क्या किसी बॉडी पर 1 प्लस 1.5 ई कूलाम चार्ज पॉसिबल है, तो आप लोग ध्यान देना है n की वैल्यू यहाँ आप लोगों को मिल रही है 1.5। अब बताओ किसी पर आप लोगों को पता है 1.5 इलेक्ट्रॉन बैरिज करेगा नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कभी हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। समझ में आ गया? तो चलो देखो ये चीजें हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑन ए सब्सटेंस, द चार्ज ऑन ए सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को पता हो गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, समझ जाना है बिल्कुल। तो दी चार्ज ऑन ए सब्सटेंस क्यू इक्वल प्लस माइनस 1 ही हो सकता है, प्लस माइनस 2 ही हो सकता है, प्लस माइनस 3 ही हो सकता है, प्लस माइनस 4 ही हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, या लास्ट में प्लस माइनस n नहीं होगा, बट n क्या होगा, n इज अ होल नंबर, हमेशा होल नंबर रहेगा अगर, तभी आप लोगों को पता है पॉसिबल है। जैसे मैं इस पर भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान देना है आप लोगों को, बोला है क्वेश्चन में एग्जाम्पल, ध्यान देना है आप लोगों को। the charge on a matter, the charge on a matter is 1.3.2 into 10 की पावर माइनस 20, 3.2 into 10 की पावर माइनस 20 कूलाम। It पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है? तो आप लोगों को आंसर देना होगा, क्या देना होगा आंसर, एस या नो, और क्यों नहीं होगा तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल कुछ करना नहीं है। हमको एक फार्मूला पता है Q इक्वल टू एन ई, क्या पता है Q इक्वल टू एन ई, तो Q की वैल्यू क्या दी गई है, जो चार्ज दिया है उसी को यहाँ रख दो, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 n, E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो n की वैल्यू हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 20, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आपको पता है यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 20 इंटू 10 की पावर प्लस 19 इज इक्वल टू n, मतलब ये 10 की पावर माइनस 20 में से ये लेस होगा, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हो जाएगा 2/10, यानी ये आ जाएगा 1/5। तो जब यहाँ n की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/5, या इसे लिख सकते हैं 0.2, तो अब आप लोगों को पता है बेटा कि 0.2 इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए कहेंगे कि नो, मतलब आंसर क्या रहेगा, नो, ये पॉसिबल नहीं है, किसी बॉडी पर इतना चार्ज बैरिज करेगा ही नहीं, कैरिज होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, मतलब आपको बताए कि चार्ज या तो किसी बॉडी पर 1e हो सकता है, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब कहीं भी Q इक्वल, यानी अगर कि कोई चार्ज आपको किसी बॉडी पर पार्टिकल पर दिया रहेगा
और पूछा जाएगा कि क्या यह चार्ज पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, तो आप लोग Q इक्वल टू एन अप्लाई करना, यानी कि वैल्यू हम लोग लगा करके फार्मूले से आप लोग फाइंड कर लेना। अगर एन ए होल नंबर आया, क्या आया, होल नंबर आया, तो आप कहेंगे पॉसिबल, नहीं तो अगर एन एक रेशनल नंबर आया या पॉइंट में आया तो आप लोगों को तुरंत बता देना होगा इट इज इम्पॉसिबल, मतलब यह चार्ज किसी मैटर पर हो ही नहीं सकता, किसी मैटर पर हो ही नहीं सकता। चलिए एक दूसरी प्रॉपर्टी ये थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसीलिए मैंने बताया कि जो चार्ज होता है एक सब्सटेंस पर वो इंटीग्रल मल्टीप्लाइज होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीप्लाइज होता है। इंटीग्रल मल्टीप्लाइज मतलब पूर्ण गुणज होता है। अगर इसी को हिंदी में पूछा जाए तो लिख सकते हैं आवेश किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है, आवेश किसी पदार्थ पर आवेश है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक इसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यही होता है इसकी हिंदी में डिफिनीशन। किसी पदार्थ पर जो आवेश मतलब पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज मतलब होल नंबर में होता है ना। तो ये चीज इंटीग्रल मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रल मल्टीप्लाई। तो किसी भी मैटर पर कितना चार्ज होगा और चार्ज होगा तो वो वेरी करेगा या नहीं करेगा, इस बात को आप लोग Q इक्वल टू एन से आप जांच सकते हो, चेक कर सकते हो। और डिफिनीशन भी आप लोगों को याद हो जाएगी, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, द चार्ज ऑन ए सब्सटेंस, the charge on a substance is integral multiplied of one electron charge। ओके चलिए, और किसी मैटर पर जो चार्ज होगा या तो 1 ही होगा, प्लस माइनस 1 ही हो सकता है, प्लस माइनस 2 ही हो सकता है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 ये चीज हो सकता है। दूसरी चीज ध्यान देना है, किसी भी है ना, ध्यान देना है कि आप लोगों को पता है ना कि अगला अगर पूछा जाए तो ये चीजें हैं कि चार्ज है ना, इनवेरिएंस, ध्यान देना है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज आप लोगों को रीडिंग करना है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मतलब आप लोगों को पता है इनवेरिएंस चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है, और जबकि चार्ज इनवेरिएंट होता है ना, लिख सकते हैं दी चार्ज इज कंजर्व, दी चार्ज इज कंजर्व है ना, विद मोशन, सो इट इज, सो चार्ज हैज इनवेरिएंट होता है। हमेशा जान लेना कि द चार्ज इज कंजर्व विद मोशन, सो चार्ज हैज इनवेरिएंट। मतलब अगर किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर मान लेते हैं कि वो अगर किसी बॉडी पर मैंने माना 2 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज है, सपोज दैट मैंने माना इतना है, अगर वो मोशन करेगा, बॉडी मोशन करेगी, चाहे जितनी हाई वेलोसिटी से मोशन करेगी, तो चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसलिए बताया जाता है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है, इसलिए बताया जाता है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। और मास अगर आप लोगों को पता है, बट यहाँ अगर मास आपसे पूछ लिया जाए तो मास इनवेरिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मास मूव करता है तो उसका मास चेंज हो जाता है। m इक्वल टू होता है m नॉट अपान रूट में 1 - v² अपान c²। हम लोग इस फार्मूले से अगर चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है, अगर चार्ज v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्चुअल मास इतना आता है, आप लोगों को पता है, तो उसका एक्चुअल मास इतना आ जाएगा। समझने चेंज मतलब बढ़ जाता है मास, तो इसलिए वेलोसिटी के साथ ये चेंजेबल है।
मास चेंजेबल है, इसलिए इसको हम लोग इनवेरिएंट ऑफ मास बताते हैं, है ना। लेकिन यहाँ से मतलब वो वेरिएंट है और ये इनवेरिएंट होता है। जो चार्ज होता है इनवेरिएंट होता है, मास जो होता है वो वेरिएंट होता है, मतलब चेंजेबल होता है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनवेरिएंट चार्ज इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंस होता है, और मास वेरिएंट होता है। एक चीज ये है और ध्यान देना है। अगली प्रॉपर्टी ये है इसकी कि किसी बॉडी का अगर या किसी पार्टिकल का कुछ अगर मास होगा, अगर कहीं चार्ज प्रेजेंट है ना, तो ध्यान देना है। चौथी प्रॉपर्टी है इफ चार्ज इज कंपल्सरी, इफ चार्ज इज compulsory, then mass will be compulsory। मीन्स अगर कहीं आप लोग लेंगे कि अगर ध्यान देना बेटा कि अगर किसी पार्टिकल पर मान लेते हैं या किसी भी कहीं भी अगर चार्ज है तो उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा, कन्फर्म है मास होगा, मास बिलोंग करेगा, उसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये चीज है, ये जरूरी नहीं कि अगर किसी पार्टिकल का मास होगा तो उसमें चार्ज भी होगा, ये चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल पर या कहीं चार्ज है तो ये आप मान लेना वहां मास है, मास की पॉसिबिलिटी है। इफ चार्ज इज कंपलसरी, अगर चार्ज कंपलसरी कहीं है तो समझ लेना मास विल बी कंपलसरी, तो वहां मास भी होगा, कन्फर्म है, श्योर है। ये भी चीजें आप लोगों ने रीडिंग कर लिया। ये सब प्रॉपर्टी थी किसकी, चार्ज की, ये सब प्रॉपर्टी थी चार्ज की। बस इतनी ही प्रॉपर्टी आप लोगों को समझना है, ध्यान देना है। दूसरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सभी लोगों को समझना होगा ये एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि ये आप लोगों को पता है एक सॉफ्ट बबल है, ये क्या है, सॉफ्ट बबल है, मतलब साबुन का बुलबुला है। सपोज दैट ये आप लोगों को दे दिया गया है साबुन का बुलबुला, है ना, ये साबुन का बुलबुला है, सॉफ्ट बबल है ना। और जब ये सॉफ्ट बबल है ना, तो सॉफ्ट बबल आपको दिया गया है, तो ये सॉफ्ट बबल पर क्या है, माइनस चार्ज। मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है वो -q कूलम चार्ज है, और ये अर्थ से एक किसी चीज से हैंग किया गया है, मतलब किसी थ्रेड से या किसी चीज से इसको हैंग किया गया है। तो रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, पहला ऑप्शन है इंक्रीज होगी, मान लेते हैं दिया गया इंक्रीज होगी। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है डिक्रीज होगी, और अगला दिया है, थर्ड दिया है नो चेंज। ध्यान देना है, पूछा गया है नो चेंज, और अगला मान लेते हैं चौथा ऑप्शन दिया गया है बोथ। तो कौन सा सही है आप लोग समझना पहले। अर्थ पर हैंग किया गया है, अर्थ पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव होता है। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, क्लियर, कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इसकी रेडियस कम होगी, तो यहाँ डिक्रीज रहेगा। ऑप्शन डिक्रीज वाला सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसलिए ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए यहाँ डिक्रीज होगी रेडियस। अगर यही आप लोग -q कर दीजिए तो ये क्या हो गया, माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे। तो जब रिपल्सिव करेंगे तो आप लोगों को पता है, तो आपका इंक्रीज वाला सही रहेगा, डिक्रीज वाला गलत रहेगा। बस यहाँ इस वीडियो में इतना ही मैंने बताया है। कल मैं पहले आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मैं आगे कल पढ़ाऊंगा कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ाएंगे, कूलॉम्स लॉ, क्या पढ़ाएंगे, कूलॉम्स लॉ, ठीक। और बाकी कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ,
और कुलाम्स लॉ का कल मैं बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करूंगा, यानी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 83035558 पर इसी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बात भी कर सकते हैं ये, और आप लोग अच्छे से पढ़ो, और इसी से आप लोगों का जेईई मेंस और नीट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।